Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon. Aisha, Shanvi, Shruti, Shwara. Okay. Slok. Slok, am I audible to you? Slok. Okay, I guess Slok isn't able to hear us. Okay, fine. Okay, let's start, I guess. तो बताया प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था? कोई बता सकता है, ब्रीफ करे? Motion and types of ओके, मोशन एंड इट्स टाइप. ठीक है, उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर हम बात करें तो हमने मोशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया हुआ था. मोशन में अगर हम टाइप में बात करें, मेजर टाइप्स में, तो देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था. पहले हमने बात की थी मोशन की. मोशन में हमने स्टार्ट किया कि वैरायटी ऑफ मोशन हो सकती है और किसी एक मोशन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं. याद है कि नहीं? yes, sir. ओके, और हमने बोला था कि उनमें से करेक्ट क्या है? सारे करेक्ट हो सकते हैं. वो डिपेंड करेगा कि हम किस पर्सपेक्टिव से मोशन को एनालाइज कर रहे हैं. तो हमने टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी की थी और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग. तो इसे थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं एक बार. हाँ, तो बताओ, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड जज कर रहे हैं तो कितने टाइप हो सकते हैं? Two. नेम क्या है? Uniform motion and non-uniform motion. ओके, फिर इनका डिटेल तो मैंने बता दिया था. अच्छा, किसी को अगर कोई डाउट आ रहा है, सपोज आपने स्टडी किया और कुछ भी चीज समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो अभी आप पूछ सकते हैं. ओके, तो मैं जस्ट नेम ले रहा हूँ. अगर उनमें से कुछ भी डाउट है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं. तो पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू स्पीड काफी सारे एग्जांपल्स को भी डील किया. फिर हमने नेक्स्ट क्या डील किया? बताएं. नेक्स्ट हमने क्या कैटेगरी डील की? With respect to repetition. ओके, और उसके टाइप्स क्या है? Periodic motion, non-periodic motion. ओके, फिर अभी पूछ लेते हैं. तो सृष्टि, आप बताएं, पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं? पीरियोडिक की डेफिनेशन. रिकॉल करने का ट्राई करना है. डेफिनेटली आपको कुछ तो याद आएगा ही कि हमने पीरियोडिक मोशन मतलब किस टाइप की मोशन डिस्कस की थी, क्या डिफाइन कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं स्ट्रेट डेफिनेशन बतानी है, आप कुछ भी बता सकते हैं जिससे हमें क्लियर समझ में आ जाए. सृष्टि, आप आंसर करेंगे? Fixed time. थोड़ा और क्लियर बोलें बेटा. शानवी, आप? Yes, sir. Motion which repeats after a fixed interval of time. Exactly, we were discussing the repetition, so we must use a motion which is repeating itself after a fixed interval of time. कितना क्लियर है बताओ ना, कितना क्लियर है by these words? A motion which repeats itself after a fixed interval of time. ठीक है, फिर पीरियोडिक के हमने डिफरेंट कैटेगरीज देखी हैं. ठीक है, एक पीरियोडिक होता है जिसमें पाथ पूरा कंप्लीट होता है और एक पीरियोडिक होता है जिसमें पाथ कंप्लीट नहीं होता है. जो पाथ कंप्लीट होता है उनके दो एग्जांपल्स क्या हैं? Circular and elliptical. ओके, ये पाथ देख के पता चलता है. और जिनमें पाथ इनकम्प्लीट होता है वो क्या होते हैं? Oscillatory and non-oscillatory. ऑसिलेटरी एंड नॉन ऑसिलेटरी. ठीक है, फिर हमने बात की कि ऑसिलेटरी क्या चीज है और वाइब्रेटरी क्या चीज है. कोई बताएगा व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी? एनीवन? द की डिफरेंस इन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी.
sir, may I? या ओके सानवी बताएं. In oscillatory, amplitude is large, and in vibratory, amplitude is very small. ओके वेरी गुड. लेट्स हियर इट फ्रॉम आयशा. आयशा आप आंसर करें. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड? Highest point. हेलो. So amplitude means highest point. हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर? एक और टर्म है. Mean point. वेरी गुड. फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब जिसके अबाउट वो ऑसिलेट करता है उससे जो हाईएस्ट पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. तो वाइब्रेशन के केस में क्या होता है, वो ज्यादा दूर ही नहीं जाता, बस वो पास में ही मोशन करता रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी. बहुत ही बढ़िया है. ओके गुड. फिर हमने डिस्कस किया क्या विद रिस्पेक्ट टू पाथ. हमने पार्टिकल को अलग डील किया और ऑब्जेक्ट को अलग डील किया और सारी मोशन हमने डिस्कस कर ली. तो अगर बताओ प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, अदरवाइज वी विल स्टार्ट फर्दर आज का लेक्चर. किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बता दें आप. ओके चलिए. तो आज का पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल से टर्म से. क्या? रिलेटिव रेस्ट. मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज समझाई भी थी कि क्या इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में है क्या? No. नो. तो इसका मतलब जो भी एग्जांपल हम देखते हैं रेस्ट बोलते हैं, दोज आर Relative rest. रिलेटिव टू समथिंग. तो जैसे मैं बोलूं समवन ऑन अर्थ विल फाइंड अर्थ एट रेस्ट एंड सन एज मूविंग, बट वो रिलेटिव फीलिंग है. एक्चुअल फीलिंग क्या है? सन रेस्ट में है ना, अर्थ मूविंग है. ठीक है. सिमिलरली समवन ऑन द मून विल फाइंड अर्थ एज मूविंग. तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पर. तो हमने फिजिक्स में, हमें कैलकुलेशन में समझने में, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना हो, हमने किस चीज को रेस्ट माना है हमेशा? अर्थ. अर्थ मतलब ग्राउंड. तो ग्राउंड को ही हम बोलेंगे रेस्ट और उसी से हमेशा क्या करेंगे? कंपेयर. तो सपोज एक कार में आप जा रहे हो तो मैं पूछूंगा बताओ आप मूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो मैं कहाँ से चेक करूंगा आपको? ग्राउंड से. अगर मैं दूसरी कार में बैठ जाऊंगा और वो कार भी 20 से जा रही है तो आप मुझे कैसे दिखोगे? रेस्ट में. साथ में ही दिखोगे ना मेरे हमेशा. तो वो नहीं आंसर करना है, आपको ग्राउंड से देखना है. तो ग्राउंड से मतलब दोनों ही किससे जा रहे हैं? 20 की स्पीड से. क्लैरिटी है इस चीज को लेके? Yes, sir. ओके. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अदर पैरामीटर्स जिस पे हमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो टाइप ऑफ मोशन तो थ्योरेटिकल पॉइंट था, उससे रिलेटेड हमें सेगमेंट समझने पड़ेंगे. सबसे पहले दो वर्ड्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये वर्ड ऑलरेडी यूज हो जाते हैं क्लास 6th-7th में भी. तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाट इज द डिफरेंस इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? एनीवन? अच्छा आपने पहले ये वर्ड सुने या नहीं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? यस सर. ओके. और उसमें से कुछ याद भी है क्या रुसिल? यस यस सर. बताएं. डिस्प्लेसमेंट मतलब वो साइंस में metal and non-metal chapter is there in that. No, in that displacement has no rule I guess. कोई और? नीता आप बताएं. Sir, मैं. ओके आयशा बताएं. Sir, distance means the path traveled by an object, and displacement is the shortest path traveled by an object. वेरी गुड, वेरी गुड. एग्जैक्टली यही दो डिफरेंसेस हैं. सपोज आई एम एट अ पॉइंट ए एंड वी वांट टू गो एट पॉइंट बी, तो देयर विल बी डिफरेंट पाथ्स. ठीक है. सपोज दीज रेड लाइंस आर रोड्स. तो अगर आपको बी के पास जाना है, सो मे बी इस रोड में बहुत ज्यादा का ट्रैफिक है, सो यू माइट टेक अ सब रूट एंड देन यू विल रीच टू द
बी, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। ये Yes. जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, दीज आर द पाथ टू रीच द बी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे जाओ, बस यहां तक आपको ट्रैफिक नहीं मिला, फिर आप टर्न ले लो, बी पर पहुंच गए, ऐसा भी हो सकता है ना। Yes. और ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट चले जाओ बी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर टाइम पे अलग अलग लेंथ कवर हो रही है ना। तो एक पॉइंट होता है द लेंथ ऑफ एनी पाथ, व्हाट, द लेंथ ऑफ एनी पाथ इज नोन एज Distance. डिस्टेंस। तो अगर मैं ग्रीन वाला पिक करूंगा तो मान लेते हैं इसकी लेंथ है 50 मीटर, तो क्या ब्लैक वाले की भी 50 होगी क्या? No. देखो ब्लैक को कम कवर करना पड़ेगा ना। Yes. ठीक है, तो ब्लैक की डिफरेंट रहेगी, और ये जो ब्लू है इसका तो और भी ज्यादा कम रहेगा। तो इन सारे पाथ में से जो अवेलेबल शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं? Distance. नहीं, डिस्टेंस इज एनी Displacement. पाथ, डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट फॉर एनी पाथ, but displacement has a unique value and that is the shortest distance. Okay, तो देखें डिस्टेंस को हमने क्या समझाया है, यहाँ पर समझेंगे बहुत ही अच्छे से। डिस्टेंस क्या है? आपकी चॉइस डिपेंडेंट है, आपका जो मन करे। और एक्चुअली क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ चूजन बाय एनी ऑब्जर्वर। तो मुझे ए टू बी तक जाना था, तो मैंने 3 पाथ ड्रॉ किए, एक हुआ ग्रीन, एक हुआ ये रेड वाला, और एक हुआ ये ब्लू वाला। क्लियर है कि नहीं 3 पाथ? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब इन सब में बताओ ए और बी के बीच में कि तीनों पाथ सेम है क्या डिस्टेंस? No. नहीं सर, सबसे ज्यादा किसका डिस्टेंस है? 3, Third. फिर 2, Second. फिर 1. 1. 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है वो आपके पाथ पे डिपेंड करती है, जो जितना बड़ा पाथ होगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि ए बी के बीच में जो भी मिनिमम पॉसिबल पाथ है, तो इनमें से बताओ कौन सा सबसे छोटा पाथ है? 1. 1। तो 1 हमारा क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। समझा कि नहीं? Yes, sir. और इनका यूनिट क्या है? दीज आर नथिंग बट द लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, है ना। तो डिस्टेंस का यूनिट भी क्या हो जाएगा? लेंथ टाइप का ही। ओके Yes, sir. ओके, तो अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने भी क्या समझाया? इट इज अ यूनिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसे बहुत सारे शॉर्ट थोड़े हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट मतलब एक सबसे छोटा वाला ना, तो वो तो एक सिंगल होगा ना। Yes, sir. और डेफिनेशन क्या डिस्प्लेसमेंट की? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। और नेक्स्ट एक क्या हो सकती है डेफिनेशन? इट इज द डिफरेंस ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट टू द Final position. फाइनल पॉइंट। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखना, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो अभी यहाँ पर है 2 डिस्टेंस पे, यहाँ से वो ट्रेवल करते करते कहाँ तक पहुंच गया? 8 की पोजीशन तक पहुंच गया। इसकी पोजीशन कितनी है? इसकी पोजीशन x इज इक्वल टू 2 और इसकी पोजीशन x इज इक्वल टू 8. 8। तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? 6 ना। Yes, sir. Yes, sir. इट इज द डिफरेंस ऑफ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। फाइनल कितना है पोजीशन? 8, जबकि इनिशियली ऑलरेडी कितना था? 2. 2। तो कितना डिफरेंस आया? यही तो उसने कवर किया ना। Yes. तो 2 तरीके से लिखते हैं, इधर यू सर्च फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड Final फाइनल। position. क्लियर या नहीं? Yes, sir. ओके, तो देखें एक क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पर, ये ए टू बी जाने के हमने कुछ पाथ्स बना लिए। अब आपको उस पर जस्टिफाई करना है कि डिफरेंट पाथ पे क्या क्या हो रहा है। ओके ठीक है, तो देखें, बताएं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है ए बी
AB पाथ के लिए, ACB के लिए और ADB के लिए। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर ऑल दीज पाथ, ये आपको फाइंड करना है। चले फिर मैं एक बार आप सोचे, देन आई विल आस्क। ओके, तो बताएं पाथ AB है, अगर वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पाथ AB, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? 20 20 kilometer. 20. kilometer. And what is the displacement? 0. No. 20. Displacement is the minimum possible path. ये वाला. Yes. Okay. Yes. So that is the distance and that is the displacement also. So I am saying कि ऐसा नहीं कि वो दोनों सेम नहीं हो सकते. Distance और displacement सेम हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं. Okay. If we are going through the shortest path, तो definitely दोनों आंसर सेम होंगे. ACB के लिए बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? 23. 23. बट ACB के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 20. 20. बिकॉज मैटर नहीं करता फ्रॉम विच पाथ यू आर गोइंग. डिस्प्लेसमेंट इज नॉट योर पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक आंसर. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? तो मिनिमम तो कितनी है? 20. 20 है. ठीक है ना? तो इसका मतलब किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट नहीं बदलेगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. ये है तो कितना आ गया? 25. 25. बट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 20. तो बताएं भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर है या नहीं? Clear है. Yes, तो sir. थोड़ी सी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा इस पे बात करेंगे हम. ठीक है, कि ये डिफरेंट पाथ का हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो चले पहले हम कौन सा पाथ फाइंड करते हैं? पहले AC फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम अदर पार्ट्स फाइंड करेंगे. सोचो एक ऑब्जेक्ट A से स्टार्ट हो रहा है और ये सर्कल में घूम के कहां तक पहुंच गया? C तक. बताओ इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? अब क्लास 6 में हम लोग ये पढ़ते हैं ना, सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? ये बाउंड्री 2 पाई r. आप लोगों ने सुना है ना या नहीं ये? Yes, sir. Yes. ओके, तो पूरी सर्किल की लेंथ कितनी होती है कि यहाँ से स्टार्ट होके वापस कितनी? 2 पाई r. तो यहाँ पर A to C में कितनी लेंथ कवर हो रही है बेटा? Pi. पाई r. समझ आया कि नहीं सभी को? Yes. अब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट. बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ तक का? A to C तक का डिस्प्लेसमेंट. बताइए कौन सा पाथ दिख रहा है? A to C 2R. में. वेरी गुड. क्या है A to C? सिर्फ ये पाथ है ना बेटा मिनिमम, Yes, sir. जो कि डायमीटर है. तो कितना है ये? 2r. पाई की वैल्यू पता है ना आपको? 22/7 या फिर 3.14. पता है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, देख रहे हो, डिस्टेंस इज 3.1 टाइम्स जबकि डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट 2 टाइम्स. तो बताइए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आया या नहीं? बताइए. समझ आया सर. ओके, नेक्स्ट. अब एक पॉइंट है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है. Yes, sir. तो उसमें क्या होता है, अगर आपको डायगोनल निकालना है तो आप क्या करते हो? क्या थ्योरम है? सपोज ये x है, ये y है और ये z है. तो क्या रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम? मतलब X square is equal to X square is equal to X ना square ना, y square. x स्क्वायर प्लस Y y square. स्क्वायर इज इक्वल टू
Z z स्क्वायर डायगोनल। क्लियर है या नहीं? Yes. अगर सोचो ये भी x होता तो फिर यहाँ पर क्या आता y की जगह पर? x। तो ये कितने x स्क्वायर हो जाते हैं? 2x. तो z स्क्वायर है, बट अभी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। तो z की वैल्यू क्या आएगी? 2 का स्क्वायर रूट 2 और x स्क्वायर का x। ये याद रखना है कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, बट स्क्वायर रूट लेने में रूट 2 टाइम्स हो जाता है। तो क्या आंसर आता है? रूट 2 टाइम्स ऑफ x। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये आपका 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो बताओ डायगोनल कितना हो जाएगा? 20. 10 इंटू 10 into रूट 2। क्लियर ना? Yes. 10 रूट 2 सबको समझ आया या नहीं, बताइए? Yes, yes sir. sir. और रूट 2 की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि समटाइम्स इन एग्जाम जब आप टेस्ट देंगे, आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में मे बी आपको ऑप्शन में रूट दिख ही नहीं रहा है, देन यू मस्ट यूज इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.414। आपको पता थी पहले? No. ओके, तो ये आपको लर्न कर लेनी है, तो इससे आंसर फिर आपको एग्जैक्ट आ जाएगा। तो डायगोनल कितना आएगा? नियर अबाउट 14.14। ओके, क्लियर है या Yes. नहीं ये चीज? Yes, sir. इसी तरीके से रूट 3 को भी याद रखना है, ये होता है 1.732। ये नोट्स में लिख लेंगे आप लोग, ठीक है? ये दोनों वैल्यूज आगे हम यूज करेंगे, इन पे बहुत ज्यादा डिटेल में यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कौन सा पार्ट? ए बी वाला पार्ट। अभी ट्राई करो ए बी वाला पार्ट। बताओ ए बी वाले पार्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस ए बी वाले पार्ट की बताइए। Half pi r. हाफ पाई आर। सबको समझ आया ना? दिस इज द 1/4 ऑफ द सर्किल ना, सो फुल Yes, सर्किल इज sir. 2 पाई आर बाई 4। तो 2 कैंसिल आउट आएगा, पाई आर बाई 2। समझ आया कि नहीं, बताइए? Yes sir. और पाई बाई 2 अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्लियर? इतना वैल्यू होगी डिस्टेंस की। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताए, हु कैन आंसर दिस? डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ टेल मी हाउ टू फाइंड दिस रेड लाइन, बताए। आई गेस आई हैव ऑलरेडी गिवन द हिंट। बताएं कैसे फाइंड कर सकते हैं वो रेड जो है? आप बताइए ना, देख के क्या लग रहा है कि ये रेड वाली लाइन डायगोनल है ना? Yes. अगर मैं क्या बना दूं यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल, तो अगर ये आर है तो ये भी क्या होगी? R. आर। और अभी अभी बताया कि अगर दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाता है, बट पाइथागोरस में तो स्क्वायर्स होते हैं, तो हम जब स्क्वायर्स हटाएंगे तो आंसर क्या दिखेगा हमें? 2R. 2 नहीं, स्क्वायर रूट हो जाता है उसका, R square. स्क्वायर रूट हो जाता है। देखो फिर से वापस आते हैं। बताओ ये नहीं समझ आया क्या? ये सेक्शन बताओ, जस्ट टेल मी फर्स्ट, ये सेक्शन समझ आया या नहीं? पाइथागोरस का यूज क्लियर है कि नहीं? डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन अ सेकंड एवरीवन। तब तक आप ये ट्राई करें, चलो अच्छा, जस्ट ये ट्राई करें और ट्राई टू आंसर ऑल दीज थिंग्स, ओके? एंड आई हैव गिवन यू सर्टेन वैल्यूज आल्सो। Let's say radius is 7 and the value of pi you already know, okay? So try to solve this, then I'll check, okay? First two I have done, solve the remaining two, huh? Yes sir.
बताएं, आप लोगों ने ट्राई किया सारे केसेस? बताएं क्या होगा अगर हम ए बी सी डी पार्ट तक आ जाएंगे? ओके, चलो स्टेप वाइज समझ लेते हैं, स्टेप वाइज समझ लेते हैं। पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या कि सर्कल की हमें एक चीज पता होती है, क्या? सरकमफ्रेंस। वो कितनी होती है? 2 pi r. 2 पाई आर। और सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ फॉर 1 revolution. 1 रेवोल्यूशन। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ए है और मैं पूरा कंप्लीट करके वापस ए पर आ जाऊंगा, तो इस पूरे पाथ की लेंथ क्या होती है? सरकमफ्रेंस, विच इज 2 पाई आर। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाई 1 करके कि हमें पहले सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेनी चाहिए ना, 2 पाई आर। और मैंने क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी दे दी है? 7. 7। इसलिए पाई की वैल्यू मैंने 3.14 नहीं यूज की। एक और पाई की वैल्यू होती है क्या? 22 बाई 7. 7। तो इस 7 से क्लियर हो गया कि सरकमफ्रेंस कितनी आ गई इसकी? 44 मीटर। ओके, Yes, sir. अब हम स्टेप वाइज चलते हैं। मैंने पूछा पहले कौन सा सेक्शन? ए बी सेक्शन। तो ए बी का ये जो पाथ है, इट इज द 1/4 ऑफ द टोटल रेवोल्यूशन ना। तो ये ब्लू वाली क्या है? पाथ डिस्टेंस। जबकि ये जो ग्रीन वाली लाइन बनाई है, ये क्या है? ये क्या है ग्रीन वन? Displacement. डिस्प्लेसमेंट है। बेटा आप लोग आंसर करते जाओगे तभी बेटर रहेगा, बोलते जाएंगे तो बेटर रहता है। सो डिस्टेंस इज 1/4 ऑफ द टोटल सर्कल की सरकमफ्रेंस। सो सरकमफ्रेंस वाज 44, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई? 11। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट अभी सिखाया ना। रेडियस इज हाउ मच? 7। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या आता है? डायगोनल। अभी बताया ना, डायगोनल क्या आएगा? अगर ये डिस्टेंस 7 है, ये 7 है, तो डायगोनल क्या आता है? Square root of 7. स्क्वायर रूट ऑफ 7 नहीं, पूरा फाइनल करके देखिए, फिर से देखिए यार। 7√2। पहले आप फिर से ये केस देखो, ये समझ में आ रहा है तुम लोग को कि नहीं? पाइथागोरस से डायगोनल कैसे निकालते हैं, ये समझ में आया कि नहीं? तुम लोग आंसर ही नहीं कर पाते हुए। अभी क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस x है, तो डायगोनल कितना आता है? X root 2. x√2। दैट्स इट। कितना सिंपल सा है। तो इसका मतलब क्या आएगा? डायगोनल 7√2। और इसको हमने बताया 7√2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ सकता है। 7 × √2 की वैल्यू क्या बताई? 1.414। ओके, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितनी आ गई वैल्यू? 9.898। मतलब नियर अबाउट कितनी देख सकते हैं? 9.9. 9.9 मीटर देख सकते हैं। जबकि डिस्टेंस कितनी आई थी अभी? 11 मीटर। दिखा कि नहीं यहाँ पर? Yes, sir. तो दोनों का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन समझ में आया या नहीं सभी को? Sir, can you tell again, please? विच पार्ट? The one 7 meters. ओके, तो अभी हमने इसमें बताया कि बाय द पाइथागोरस थ्योरम, अगर हमें कभी डायगोनल निकालना पड़े एंड द परपेंडिकुलर एंड बेस आर सेम, so the actual logic is hypotenuse square is base square plus perpendicular square। और इसको हम स्क्वायर करके सॉल्व कर देते हैं। बट देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक कि अगर दोनों सेम है तो आंसर कितना आएगा?
7 root 2. टाइम्स। अगर ये 20 है, ये 20 है, तो क्या आंसर आएगा? ये 20 root 2. 20 root 2. क्लियर कि नहीं? Yes, sir. Yes. हाँ, ये पूरा पाइथागोरस सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी थी। Sir, can you explain the distance? डिस्टेंस, मैंने ओके। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? फुल सर्किल का डिस्टेंस हमें पहले पता होना चाहिए। When we start from this point and we follow a circular path, तो this path is called circumference। ये जो ब्लैक बनाया है इसे क्या बोलते हैं? Circumference. सर्कमफ्रेंस। और इसकी पूरी लेंथ होती है, एक्चुअली ये होती है कितनी? 2 पाई R. आर। R. अब मैंने इसे मैथमेटिकल वैल्यू रख के पाई और आर की निकाल ली है कि कितनी आ गई है? 44 meter. 44। अब क्वेश्चन में पूछा है 1/4 ऑफ द आर। 1/4 मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट कवर हुआ ना डिस्टेंस। तो इसका 1/4 कितना आएगा सर? 11. समझा ना? Yes, sir. ओके, गुड। अभी अब आप आंसर करो। एज पर दीज वैल्यूज हाफ के लिए कितना होगा पाथ? बताए लेंथ क्या होगी यहाँ हाफ तक के लिए? डिस्टेंस 22. 22 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट दिस शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कितनी है ये? 20. नहीं, ये रेडियस से देखो ना, रेडियस कितनी है इस सर्कल की? 7। तो ये लाइन कितनी है टोटल? 14. 14। सबको दिख गया ना? Yes, sir. तो क्लियर हुआ ये? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं। अब हमें ये वाले पॉइंट तक चाहिए, तो अब मैं इसे सर्कल कर देता हूँ। अब बताओ डिस्टेंस कितनी होगी इस पॉइंट तक? 33 meter. 33 मीटर। समझ आया ना कैसे? ये 44 का डिवाइड बाई 4 किया, और ये कितना पार्ट है उसका? 3/4। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. 3/4, 4 पार्ट करके 3 पार्ट तक हमने कवर किया है। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताइए? डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? 21 meters. 21 मीटर्स कैसे पता? 21 मीटर कैसे आया डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज दिस एरो ना? आंसर करें। डिस्प्लेसमेंट इज दिस एरो ना? Yes, sir. बताओ ये डिस्टेंस क्या है? कैसे फाइंड करेंगे ये डिस्टेंस? डिस्टेंस पाइथागोरस, ये डायगोनल है इस ट्रायंगल का। अब बताओ कितनी वैल्यू है इसका? मतलब ये 7 है, ये 7 है, तो बेटा डायगोनल कितना है? 7 by 7 root 2. 7. 7/2। अभी समझा कि नहीं यार सभी को? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ऑल 4 पार्ट? Yes. Yes, sir. ओके, लास्ट पार्ट। अब इसने पूरा फुल 1 रिवोल्यूशन कर लिया, सर्कल कंप्लीट। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 44. 44 meter. 44 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, अब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यहीं पर है और फाइनल पॉइंट भी यहीं पर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. 0, बिकॉज इट इज नथिंग बट द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो अगर वहीं पर फाइनल है, वहीं इनिशियल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0. 0। तो 0 डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? अगर मैं बोलूँ एक पर्सन है, वैसे भाग रहा है, वो किसी पॉइंट तक गया और फिर रिटर्न आ गया यहीं पर, तो डिस्टेंस कितनी कवर की? गया और रिटर्न आया। ओके ना? Yes, sir. ये दोनों एड अप होके हुए डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. 0, क्योंकि वो सेम पॉइंट पर आ गया। तो मुझे लगता है रिलेटेड टू सर्कल सभी को क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ओके ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब आते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट पे।
करें ये स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखें पॉइंट समझ आया कि नहीं, बताएं इस Yes. पॉइंट का मीनिंग क्या है। Distance is always positive. while the displacement Is Can be positive, negative, or zero. कुछ भी हो सकता है, कैसा भी। तो चलो देख लेते हैं, फील करते हैं आपको कैसे समझना है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हो, No. एक्स वाई। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट है ये, वो एक्स इज इक्वल टू 2 पर है, ठीक है। अब वो जा रहा है आगे की तरफ, वो एक्स इज इक्वल टू 2 से गया एक्स इज इक्वल टू 9 तक। कहाँ तक? 9 तक, नंबर 1। फिर वो और आगे जाता गया, कहाँ तक गया वो? x इज इक्वल टू 15 तक, और फिर रिटर्न आने लग गया। सॉरी, सो रिटर्न आने लग गया। रिटर्न आने लग गया मतलब लेट्स से एट एनी इंस्टेंट इट इज एट x इज इक्वल टू 11 मीटर, ओके। और रिटर्न आते आते तक वो एकदम पीछे तक चला गया, यहाँ पर पहुंच गया। लेट्स से x इज इक्वल टू कितना है? -5 मीटर, ओके। तो मैंने कितने केसेस ड्रॉ कर दिए? 1 2 3 4। सबको समझ आए 4 पॉइंट्स? Yes. चले, अब आपको आंसर करना है ऑल दीज केसेस में। समझ गए क्या आंसर करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और स्टार्ट पॉइंट क्या है? 0। तो लेट्स हेयर इट वन बाय वन, सारे लोग वन बाय वन करके आंसर करेंगे। चले, तो आयशा से स्टार्ट करते हैं। आयशा बताइए फर्स्ट केस के लिए व्हाट इज द डिस्टेंस? 9. 9 is not a distance. 9 is its 9 क्या है? पोजीशन है बेटा, पोजीशन। डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? So can I? 7. हाँ आयशा बोले। 7. 7। समझ आया क्या सभी को? बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये कवर डिस्टेंस देखना है ये। तो कितना हो गया ये? 7। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है अभी? 7 ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों क्या होते हैं? सेम। 7. सेकंड केस के लिए बताओ, रुशिल आप बताओ सेकंड केस के लिए डिस्टेंस। Yes, sir. बताइए डिस्टेंस। 15. अरे यार सच में, मतलब So can इतना कैसे तुम लोग केयरलेस हो सकते हो यार? Sir, इट इज नहीं, नॉट 13. 13। This is not like you don't understand or something. You guys are being careless. 13. Okay. Displacement भी अभी क्या होगा? We are moving in a same path now. 30. Displacement is how much? 30. 13. 30. Now the tricky point is third. So let's hear. शानवी आप बताएं। शानवी, थर्ड पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितनी है? सर Any- मैं या आयशा बोले। 9. 9। ओके, और कोई? Is 9 correct or something else? So this question will clear all of your doubts, okay? All the doubts will be cleared by this. आंसर करे कोई? स्वरा आप बताएं, सही है क्या डिस्टेंस 9?
ओके, सो लेट मी क्लियर इट। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड ना। आप Yes. यहाँ घर पे हो, आप मार्केट गए, 2 किलोमीटर्स गए, और फिर रिटर्न आते समय एक फ्रेंड के यहाँ पे रुक गए। वो फ्रेंड था 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर किया आपने अभी तक? 3. 3। बट हाउ फार फ्रॉम योर होम यू आर? 1. 1 किलोमीटर। तो समझा कि नहीं? वो जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज Displacement. डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाइल डिस्टेंस इज द टोटल पाथ। अभी करेक्ट करें, बताइए। इन दिस सिनेरियो क्या 9 उसका डिस्टेंस है? नहीं। No. 9 क्या है उसका? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. क्यों? क्योंकि ये 11 पे है और ये 2 पे है, तो कितना डिफरेंस आया दोनों में? 9. 9। बट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द डिफरेंस इन द पोजीशन, जबकि पाथ क्या होगा? पाथ तो ये है ना बेटा। तो कितना आंसर आएगा बताइए? कैलकुलेट करिए। 24. नहीं, और करेक्ट करें, सही करें। आप लोग बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है, बस ये प्रॉब्लम हो रही है। आप पोजीशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पोजीशन मतलब क्या चीज होती है। फिर से बताता हूँ, आप लोग बेटा पोजीशन नहीं जानते हो क्या? देखें, पोजीशन मतलब होती है डिस्टेंस फ्रॉम विच पॉइंट? इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर Position. पोजीशंस। अभी मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट 3 पर है और वो कहाँ तक गया है? 7 तक। तो कितनी डिस्टेंस कवर हुई? 4. 4। क्लियर है कि नहीं? अभी ये रिटर्न आया 5 तक। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई? क्या 7 + 5 कर दोगे क्या यार? No. कितनी डिस्टेंस कवर हुई अभी? 9. अरे यार, 2. डिस्टेंस इज दिस पाथ। ये 4 है और ये पाथ कितना रिमेनिंग है? 2. 2। तो डिस्टेंस कितनी 6. हुई? 6। अभी नहीं समझा क्या पोजीशन एंड पाथ? बताइए यार, समझ आया क्या ये? Yes, sir. Yes. ओके, तो बताइए फिर इस क्वेश्चन में क्या होगा? थर्ड केस में व्हाट विल बी आवर डिस्टेंस? 17. 17। अभी समझा क्या सभी को Yes, sir. कि दिस पॉइंट इज 15 बेटा? सो हाउ फार इज दिस? दिस इज फ्रॉम 2 to 15, दैट मींस इट इज 13। 30. एंड दिस इज 11 इज अ पोजीशन। सो 11 to 15 मतलब कितना पोजीशन डिफरेंस है? 4. 4। so the distance is 17. 7. Okay, now what about this point? I'll erase started from x is equal to 2, reached till x is equal to 15, and then returned till x is equal to -5. Now count, what is the distance? बताएं, what is the distance? 30. 97. 30. Please tell again. How? 39. नहीं, और कोई? 30.
कोई और बताए? 23. 23 भी नहीं। -7. अरे यार, आप डेफिनेटली आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ आ रहा क्या? डिस्टेंस मतलब क्या है? ये जो रेड कलर से ड्रॉ किया है ये पाथ है ना बेटा? पहले ये समझ सर आया कि नहीं, पहले बताओ। हाँ बताए। 12. नहीं यार। सर 21. हम्म। ये पहले पता चला कि नहीं 12. बताओ? ये जो मैंने ब्लू ड्रॉ किया ये पता चला कि नहीं? Yes. ये पाथ है। अब आप ये नहीं फाइंड कर पा रहे हो क्या? ये वैल्यूज जो दी हैं ये कहाँ से दी होती हैं? Position. कहाँ से? origin. ओरिजिन से। मतलब यार बेटा ये डिस्टेंस कितनी है? 2। 2. और ये डिस्टेंस कितनी है? 15। तो पहले सेट में हमने कितनी डिस्टेंस कवर की? 17. अरे यार। 15. सर 25. आराम से यार। ये x is equal to 2 है। I am asking a person is moving from A to B. How much distance it will cover? Can't you find this blue length? 13. 13. 13 यार। आप अगर बताएं क्या चीज नहीं समझ में आया, I'll explain again. But this is the most basic thing. It is like यार, again let's see at this point. Suppose this length is 5 and this length is 8. I am asking you to tell what is the distance between these two. Can't you guys answer this? 3. 3. So what is the problem in this question? ये x मतलब कहाँ से है डिस्टेंस? Origin. ओरिजिन से, स्टार्टिंग से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15, this 15 is the distance from the very beginning और this 2 is from this point. तो हमें तो डिस्टेंस मतलब ये ब्लू वाला पाथ चाहिए ना। सो इट स्टार्टेड Yes. फ्रॉम हियर एंड इट विल एंड एट दिस पॉइंट। तो कितना कवर हुआ? 13. 13. 13। नेक्स्ट अभी कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से यहाँ तक। सो आप ये लेंथ नहीं फाइंड कर सकते हो क्या यार? बताओ कितना होगा ये लेंथ जो मैंने नीचे ड्रॉ किया रेड? 20. 20. 20। सबको समझा कि नहीं? Yes, sir. ये बेटा है 15 और ये पीछे की तरफ बैक साइड पे 5। तो टोटल कितनी हुई? 20। 20. बेटा यही तो डिस्टेंस हुआ ना टोटल। 20 हुआ रिवर्स जर्नी का और अब स्टार्टिंग जर्नी का था 13। कितना हुआ टोटल? 33. 33. स्टिल अभी भी नहीं समझ आया या आ गया समझ? आ गया. आ गया. पक्का? लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ये ब्लू वाला नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस। क्लियर? और अब Yes. बताओ फाइनल पोजीशन कहाँ पहुंच गई है? इनिशियल से पीछे, आगे? पीछे। आगे. नहीं, फाइनली पीछे आ गया ना बेटा वो इनिशियल से। Yes. और उसका डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्पेसिफिक पाथ? ये लेंथ। 7. ओके। अभी ये 7 है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? 7। लेकिन ये पीछे चला गया ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में साइन यूज करते हैं Minus. नेगेटिव। तो ये बताने का पर्पस था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बिकॉज वो आगे पीछे देखते हैं उसमें, लेकिन डिस्टेंस में तो सब कुछ ऐड अप करते हैं ना। ओके। Yes, sir.
तो पक्का क्या डिस्टेंसेस समझ में आ गए सभी लोगों को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? Yes, sir. Yes. ओके, तो मैं क्वेश्चन नीचे दे रहा हूँ और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट उसमें बताना है फॉर दीज गिवन केसेस. ओके, फर्स्ट इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस, सेकेंड दिस, थर्ड दिस. तो बता फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितनी है? 10. 10. 10. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10. 10. मतलब दोनों इक्वल है. Yes. सेकेंड केस में द रेड इज द पाथ. अब बताओ 27. डिस्टेंस कितनी है 27. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 13. सबको समझा क्या 13 है? Yes, sir. बिकॉज ये 20 है, ये 7 हट गया, तो रिमेनिंग वाला ही तो डिस्प्लेसमेंट है ना ये. Yes, sir. क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट ये वाले केस में डिस्टेंस कितना है? 15. 3. ये दिस इज द पाथ. 30. 30. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. 0. 0, क्योंकि वो सेम पॉइंट पे ही एंड हो रहा है. तो इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं. अब ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 15 गया, 15 रिटर्न आया और पीछे 14 तक गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 15, 15, 14. लेकिन अगर इधर देखें तो जस्ट कितना पीछे दिख रहा है यहाँ से? 14. 14. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? Minus 14. पक्का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. इससे ही हमारी लाइन कंफर्म होती है क्या कि डिस्टेंस कुछ भी कर लो हमेशा कैसी रहेगी, Positive. Positive. वाइल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. 0. और हमने एक चीज देखी कि एक केस में अगर दोनों सेम लाइन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? इक्वल. क्या होते हैं? Equal. इक्वल. लेकिन बाकी सारे केसेस में डिस्टेंस क्या होती है डिस्प्लेसमेंट से? आगे. आगे, मतलब ज्यादा होती है. इसका मतलब ये है कि हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगी डिस्प्लेसमेंट से? ज्यादा. ज्यादा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना. Yes. इसलिए डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. बट यहाँ पे इस सिंबल में एक बुक्स में आपको ऐसा डैश मिल जाता है, उसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन के साथ साथ एक सिंबल और आ गया क्या, इक्वल टू. और हमें पता है कि एक केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ, सर डिस्प्लेसमेंट -14 कैसा है? क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, और हमने देखा तो इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है? 14. प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं. अगर ये पॉइंट आगे होता फाइनल वाला तो पॉजिटिव होता, अगर फाइनल पॉइंट पीछे है तो आंसर 14. नेगेटिव आएगा. ओके, Negative. क्लियर ना? Yes. तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन वाला सिनेरियो, इसे मैं एज अ स्पेशल पॉइंट समझाता हूँ. देखें क्या है स्पेशल पॉइंट, कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा. तो कौन बड़ा होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? Distance. Distance. तो अगर डिस्टेंस को न्यूमरेटर में रखेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 1 से ज्यादा या कम? ज्यादा आएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा. बड़ा है, ज्यादा है. फिर एक मैंने यहाँ पर सिंबल भी लगाया, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू. मतलब बराबर भी तो हो सकते हैं ना. Yes. अब सोचो उल्टा पूछा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट कम होता है, तो अगर न्यूमरेटर कम है तो वैल्यू क्या आएगी? 1.
लेस देन 1 ना, तो दोनों रेशियो याद रहेंगे। अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट है तो ग्रेटर देन 1, और अगर डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस है तो smaller than. स्मॉलर देन 1, लेस देन 1। क्लियर है या नहीं बताएं यहाँ तक? Yes, sir. तो स्पेशल पॉइंट दोनों समझ में आ गए? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर का स्पेशल पॉइंट किससे रिलेटेड है? Direction. कि अब जब हम सीखेंगे तो डायरेक्शन के नेम हमें देखने पड़ेंगे। तो होता ये है कि फिजिक्स में जब हम डिफाइन करते हैं तो दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। क्या? स्केलर एंड वेक्टर। Scalar. स्केलर की खास बात होती है कि सिर्फ उनको मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड के साथ किसकी डायरेक्ट जरूरत है? Direction. डायरेक्शन। डायरेक्शन की। तो इसलिए फिजिक्स में हमें अभी डिफाइन करना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन सिस्टम है। ऑलरेडी आप लोग को पता ही रहा होगा कि अगर हम एक प्लेन में ऐसे क्रॉस बनाते तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। बताए पता था या नहीं ऑलरेडी? यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे चीजों को स्केलर और वेक्टर कहते हैं। सपोज मैं बोलूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस क्लास, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या वो बताने के लिए मुझे कुछ डायरेक्शन चाहिए क्या? No. नहीं, तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रूम टेम्परेचर नाउ, तो क्या कोई डायरेक्शन वाली बात है क्या? No. नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि हाउ फार इज द पुणे फ्रॉम कोल्हापुर, तो अब आप बोल दोगे कि 250 किलोमीटर, बट अब आपको डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप यहाँ कोल्हापुर पे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इस हाईवे से जाएंगे तब 250 होगा। सोचो मैं पुणे की जगह अपोजिट हाईवे में जाने लगूंगा तो मिलेगा क्या पुणे 250 में? नहीं, मुझे कहीं से घूम के फिर आना पड़ेगा। तो डिस्टेंस Yes. के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्शन की जरूरत है। समझ आया फिर? Yes, sir. यस सर। ओके। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ आपके रूम में वेयर इज योर फैन, तो आप बोल दोगे सर इट्स एट 10 फीट। तो क्या 10 फीट पे काम बन जाएगा क्या? पूरे रूम पे पूरी रूफ 10 फीट पे है ना, तो आपको लोकेशन Yes. बतानी पड़ेगी एट द सेंटर या कहाँ कहाँ पर है। तो मतलब Yes. पोजीशन कैसी टाइप की क्वांटिटी हो गई? Vector. अब हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये मैंने फाइनलाइज कर दिया। क्या डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। Vector. ओके। और अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना? यस सर। तो सपोज आप एक रूम में बैठे हो, मैंने कहा जाओ गेट से बाहर जाओ, और गेट की डिस्टेंस है 10 मीटर, और आप ऐसे इधर उधर घूम के जाने लगे, क्या कभी पहुंच पाओगे गेट तक 10 मीटर में? नहीं। No. 10 मीटर मतलब यूनिक डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी कि ओके गो स्ट्रेट, देन यू विल रीच एट द गेट। अगर बी स्टूडेंट है तो बोलेगा टेक अ लेफ्ट एंड देन गो स्ट्रेट, तब आप गेट पे पहुंचोगे, ठीक है ना? Yes. ये एकदम कॉमन से थोड़े से सिनेरियो है। तो चलो इसी को हम काम कर लेते हैं, कैसे? क्वेश्चन के थ्रू। तो अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? अपवर्ड, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। चलो इस क्वेश्चन को आप फिगर बनाओ और सारी चीजें फाइंड करने का ट्राई करो।
पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, टेक अ टाइम, 2 मिनट्स लें इस क्वेश्चन में और हमें दोनों चीजें फाइंड करके बताएं कि हाउ फार फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट ही इज, एंड और क्या बताना, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड। ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके बनाएं इसे। बताएं, सॉल्व किया किसी ने? एटलीस्ट डिस्टेंस पता है क्या किसी को? हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड? 70. 70। चले चेक कर लेते हैं। तो पहले क्या हुआ, पर्सन मूविंग 20 मीटर ईस्ट, तो ये मैंने डायग्राम बनाया और किधर गया वो 20 मीटर ईस्ट। फिर 10 मीटर नॉर्थ, मतलब नॉर्थ किधर है, ऊपर ना, Yes. 10 मीटर नॉर्थ गया। फिर क्या किया, Once left. लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट जानते हैं ना, अगर कोई Yes, पर्सन yes. इधर अप हेड कर रहा है तो ये साइड राइट होता है और ये लेफ्ट। ओके, तो लेफ्ट साइड मतलब इधर। ओके ना, कितना, 40 मीटर। 40 मीटर, ये हो गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द पाथ। यहाँ से स्ट्रेट हुआ, यहाँ गया और यहाँ तक आया। तो टोटल पाथ कितना है, 20 + 10 + 40 कितना हुआ, 70। ये हुआ डिस्टेंस। लेकिन पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो ये है ना लोकेशन, Yes. ये बन जाती है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया। अब कोई बता सकता है हाउ टू सॉल्व दिस डायरेक्शन, कैसे निकालेंगे ये आंसर? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। Pythagoras theorem. क्या होगा बेटा, क्या आंसर आएगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के लिए तो एक ट्रायंगल चाहिए ना, ट्रायंगल कैसा बना लेंगे फिर, ये वाला। अब बताओ इसका बेस कितना है? 40, 40 ये है, 20 ये गया है, तो फिर 20। और 20. हाइट कितनी है? 10, 40. नहीं हाँ, बेटा, 10. हाइट 10। तो डायगोनल की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डायगोनल की ये आ जाएगी, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 20. और ये स्क्वायर इधर रूट में जाएगा, तो रूट ऑफ 10 स्क्वायर मतलब 100, 20 स्क्वायर मतलब 200। तो आंसर है रूट ऑफ 300. 300। अभी 100 का इसका मतलब हुआ 3 × 100, क्या मतलब इसका? Sir, 3 × 20 100, square is equal to 400. सॉरी माय मिस्टेक, 400। तो टोटल ये कितना हो गया, 500। 500. 5 × 100, तो 100 से स्क्वायर रूट बाहर आएगा 10 और 5 विल रिमेन इनसाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 रूट 10 root 5. ठीक है। ऐसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। अभी समझ आया कि नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पक्का दूसरा क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोग? Yes. ओके, आंसर करना है आपको, चैट बॉक्स में आंसर टेक्स्ट करना है, ठीक है, साइलेंट नहीं बैठ के रहना। ओके, यहाँ पर मैंने 3 वैल्यूज बोली हैं, ये 3 यार लर्न करके रखनी है। क्यों? समटाइम्स इट हैपेंस दैट इन द ऑप्शंस रूट इज नॉट देयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो दीज 3 वैल्यूज, √2 is 1.41, √3 1.732, √5 2.236. Okay, try this question. Let's see how many of
you can solve this. Answer in the chat box, okay? आप समझ गए, दो चीजें हैं सॉल्व करनी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप अपना आंसर इस तरीके से प्रॉपर लिखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और कैसे भी कर सकते हो, पहला आंसर डिस्टेंस, दूसरा आंसर डिस्प्लेसमेंट। चैट करके आंसर देंगे, ओके? ओके, वेरी गुड। सानवी, रुशल, डिस्टेंस तो सही आ रहा है आप लोग का। आयशा, गुड, डिस्टेंस आप लोग का सही आ रहा है, वेरी गुड। Sora, distance is not correct. Yeah, okay, it's correct now. I guess typing error हुआ आपको। Yes, sir. Okay, चलिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट से क्लैरिटी आएगा दैट हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो वी हैव वन आंसर, आयशा। बाकी लोग भी आंसर करें यार। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पार्टिसिपेट। आप लोग स्टिल ट्राई कर रहे हो? शुड आई एक्सप्लेन इट, और अभी ट्राई कर रहे हो? Sir, we are trying. Okay, okay, solve it. Let's have one more minute, okay, then we'll discuss. सर स्क्वायर रूट की साइन नहीं है। क्या चीज? सर स्क्वायर रूट की साइन नहीं है। स्क्वायर रूट की साइन नहीं है मतलब? सर मतलब वो टाइप नहीं करना है, आता है। हाँ, नहीं नहीं, चलता है चलता है, यू कैन टाइप इट इन इंग्लिश। हाँ,
नो प्रॉब्लम, इंग्लिश में लिख सकते हो दिस रूट दिस। चलो ट्राई करते हैं, चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखें बाकी लोग भी प्रॉपर समझेंगे कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। देखो क्या लिखा है, पहले मैन किधर जा रहा है, वो कितना गया, वो 20 मीटर, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, किधर जा रहा है पहले, 20 meter west, मतलब इधर गया 20, फिर south 40 meter, 40 मीटर साउथ, देन 10 meters east. 10 मीटर ईस्ट, मतलब ये बताओ, ये ड्राइंग सबको बन गई थी या नहीं? Yes, sir. बन गया। यस ओके, सर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, अभी आगे भी है 10 मीटर ईस्ट के बाद, देन ही टर्न्स लेफ्ट फॉर अनदर 50, लेफ्ट मतलब ऊपर या नीचे, बताओ किस तरफ, लेफ्ट मतलब अप या डाउन, बिकॉज अभी वो ऐसे मूव हो रहा है ना यार ईस्ट की तरफ, तो उसका लेफ्ट क्या होगा अब, अप या डाउन, अब अप, समझा ना? Up. तो अब नेक्स्ट अप Yes. जाएगा 50 मीटर्स, मतलब यहाँ कहीं तक, तो ये पूरी डिस्टेंस हो गई ब्लैक वाली 50, तो टोटल कितनी हुई डिस्टेंस, 20 40 50 120. 10, ये हो गई 120। और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये डिस्टेंस होगी ना, ये, समझा कि नहीं? अब थोड़ी ज्योमेट्री लगाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं लगा रहे हो। ठीक है रुशिल, आंसर करेक्ट नहीं है, सर मैंने वो आयशा का आंसर करेक्ट है। सर मैंने 40 मीटर ईस्ट वेस्ट लिया और 20 मीटर साउथ लिया। यार ऐसे नहीं करना ना, जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ वही लेना है, डोंट मेक सिली मिस्टेक्स, हाँ। ओके, सो यस अभी देखो डिस्टेंस, देखो ये पूरी थी 20 ना, और वो हाफ अभी 10 है, तो इसका मतलब रिमेनिंग ये कितनी है, 10. 10, तो इसका मतलब इसका बेस कितना है इस ट्रायंगल का, 10. 10, और 10 ये हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, 10 10, क्योंकि टोटल कितनी है 50 है, ये 40 ऑलरेडी हो चुकी है, समझा कि नहीं? Yes. तो बताओ बेटा क्या है इसका मतलब, ये डायगोनल डिस्प्लेसमेंट, अरे ये 10 ये 10 क्या है डायगोनल, 10 root 2. 10√2. 10√2, और √2 की अगर वैल्यू रख दी ये वाली, तो आंसर आएगा 14.14 मीटर, क्लियर ना? Yes, sir. यस सर। तो देखो कितने सारे वैरायटी ऑफ आंसर्स आप लोग दे रहे थे, अभी आप लोग को अपना मिस्टेक समझ में आया क्या, यस सर। Yes. Yes, sir. कि आप लोग ड्रॉ, अच्छा आप लोग ड्रॉ गलत कर दे रहे हो, या बाद में डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो कि ये कितना है ये कितना है? सर वो सर 50 का ऊपर जाता है ना, वो मैंने हाँ, साइड में ली। अरे अरे अरे, तो अच्छे से लेफ्ट राइट इसका मतलब समझना है, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है ऐसे, तो लेफ्ट मतलब अप, राइट ऐसे फील करो कि वो जो पर्सन जा रहा है आपका फेस भी उस तरफ है, आप अपना फेस इस तरफ पे समझो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा, ठीक है ना? यस सर। तो हमेशा आप खुद को फील करो और लेफ्ट राइट चेक करो। एक और क्वेश्चन दे इस पे, यस। ठीक है, इसका आंसर हमारा 10√2 आ गया। एक और क्वेश्चन देते हैं, अब इस बार डेफिनेटली आप लोग करेक्ट करें, ट्राई करें यार, इस बार सबको हो जाना चाहिए ये, ट्राई।
वेरी गुड आयशा, रुशल, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताएं। चलिए देख लेते हैं, देखें इसे। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये क्वेश्चन इस बार। बताएं पहला किधर गया वो? 20 मीटर नॉर्थ, फिर राइट टर्न लिया। बताओ 20 से अगर नॉर्थ से राइट टर्न लेगा तो किस तरफ जाएगा, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट, राइट मतलब ईस्ट। कितना दूर गया वो? 20 मीटर। 20 मीटर, अनदर 20 मीटर, ये हो गया अनदर 20 मीटर। देन फिर क्या मूव हुआ वो? साउथ की तरफ 40 मीटर ना, यस सर। ये हुआ 40 मीटर। तो बताओ इनिशियल से वो कितना दूर हुआ, डिस्टेंस कितनी हुई, ये ना? यस सर। अभी इस बार डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं है, पोजीशन ही पूछा हुआ है। तो अभी तो क्लैरिटी आ जाना चाहिए ना कि ये डायगोनल है एक, और कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला। समझा कि नहीं बताइए? ये ट्रायंगल बनेगा। यस। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 20। 20, और हाइट भी कितनी बची? 20। क्योंकि पूरा 40 था ना, 40। पूरा हाँ 40 था। तो हाइट कितनी बची ये वाली, सिर्फ ट्रायंगल वाली? 20। ये 20 है, ये 20 है, तो डायगोनल कितना आएगा बेटा? 20√2। 20 रूट 20 टू। रूट 2। ये फाइनल करेक्ट 20 आंसर 50। है। कुछ स्टूडेंट लोगों ने लिखा है 10√8। तो 10√8 है तो आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। 8 को अभी क्या लिख सकते हो, 4 into 2। तो 4 से तो स्क्वायर रूट बाहर आएगा ना, कितना 2 बाहर आएगा ना, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो रिमेनिंग आ गई, मतलब आंसर 20√2 है। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि वो आंसर 10√8 लाए कैसे हैं, उन्होंने क्या सॉल्व किया है जो 10√8 आया है? आयशा कैसे सॉल्व किया आपने? तो 20 प्लस 400 प्लस 400 का रूट। ओके ओके, मतलब अभी तक आपने वो शॉर्ट टर्म लर्न नहीं किया ना। देखो यही पॉइंट होता है, जब हम कुछ सिखा दे तो उसे अब जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर ये सेम है तो आंसर क्या आता है, 20 रूट 2। √2। क्लियर ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चले। तो यार आज काफी कुछ हमने न्यूमेरिकल भी सीखा हुआ है, थ्योरेटिकल हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जो अभी तक सिखाया है उसे अच्छे से रिवाइज कर लो और एफर्ट लगाओ बेटा। क्लास 8th है, स्टार्टिंग है आप लोग का। और अगर आप अभी एफर्ट नहीं लगाओगे ना तो बाद में फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाओगे चीजों में। तो अच्छे से एफर्ट लगाएंगे, और कुछ भी नहीं समझ आएगा तो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पूछ लीजिएगा। बट डेफिनेटली एक बार रिवाइज करके ही आप नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करें। हाँ यस सर। यस ओके, सर। तब बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ ओके, बाय सर। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।